हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक विषय विराम चिन्ह उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए पहले हम विराम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। विराम का तात्पर्य है रुकना अथवा ठहरना। अपने भावों की अभिव्यक्ति के दौरान हम बीच बीच में रुकते हैं। इस विराम के लिए निर्धारित संकेत चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे चिन्ह जिनसे लिखित भाषा में रुकने अथवा ठहरने का संकेत मिले उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के गलत प्रयोग से कभी कभी वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, उसे पकड़ो मत जाने दो। इसी वाक्य में यदि हम गलत जगह पर विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, जैसे कि उसे पकड़ो मत जाने दो। तो यहाँ अर्थ में परिवर्तन आ गया है। इसी प्रकार एक ही वाक्य के अंत में अलग अलग विराम चिन्ह के प्रयोग करने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे उदाहरण सहित देखेंगे। तो यहाँ प्रयुक्त वाक्य है नेताजी यहाँ आएंगे। तो यहाँ पहले वाक्य में वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो सामान्य भाव को संप्रेषित करता है। नेताजी यहाँ आएंगे तो इस वाक्य के अंत में विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो आशय मिश्रित भाव को संप्रेषित करता है। नेताजी यहाँ आएंगे तो तीसरे वाक्य में वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो प्रश्न पूछने के बारे में बताता है। तो किस प्रकार एक ही वाक्य के अंत में अलग अलग विराम चिन्ह के प्रयोग करने पर उसके अर्थ में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, इसे हमने अब उदाहरण सहित देख लिया है। तो चलिए अब हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, योजक अथवा विभाजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, संक्षेप या लाघव चिन्ह, हंसपद अथवा त्रुटिपूरक चिन्ह। तो चलिए पहले हम पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्यों में निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। तो पहला है प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, राम घर जाता है, वह खेल रहा है। दूसरी स्थिति, दोहा, चौपाई, श्लोक आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो आप इस दोहे में देखेंगे तो पहले पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम और दूसरे पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम लगाया गया है। तो चलिए अब हम अल्प विराम चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में कुछ समय के लिए रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्यों में निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। तो पहला है वाक्य में एक या एक से अधिक वाक्य, उपवाक्य, शब्द तथा वाक्यांश प्रयुक्त हो तो। उदाहरण, रमेश, गीता, राजेश और सीमा एक साथ खेल रहे थे। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कई लोगों के नाम आए हैं। तो इन नामों को अलग अलग करके दिखाने के लिए यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, तुम जाओ मैं बाद में आऊंगा। तो यहाँ दो उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए उन दोनों वाक्यों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरी स्थिति है तिथि तथा सन उपाधियों में अलगाव प्रदर्शित करने के लिए। उदाहरण, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो यहाँ 15 अगस्त और 1947 दोनों को अलग अलग करके दिखाने के लिए दोनों के बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। BA, LLB, MA। तो इन दो उपाधियों को
अलग अलग करके दिखाने के लिए दोनों के बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीसरी स्थिति है हाँ अथवा नहीं के बाद में। उदाहरण, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो इन वाक्यों में आप देखेंगे कि हाँ और नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो अगली स्थिति जहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो है उद्धरण चिन्ह के पहले। उदाहरण, मीरा ने कहा कल वह विद्यालय नहीं आएगी। माताजी ने कहा खाना तैयार हो गया है। तो यहां उद्धरण चिन्ह के पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगली स्थिति, वाक्य में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्दों में अलगाव प्रदर्शन करने के लिए। उदाहरण, जीवन में सुख दुख लाभ हानि का होना अनिवार्य है। तो यहां युग्म शब्दों के बीच में उनको अलग अलग करके दिखाने के लिए यहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगली स्थिति, संबोधन के पश्चात। उदाहरण, भाइयों और बहनों मेहनत करो, साथियों आगे बढ़ो। तो संबोधन के पश्चात भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम अगले विराम चिन्ह जिसका नाम है अर्धविराम उसके बारे में जान लेते हैं। जब वाक्य में अल्प विराम की तुलना में अधिक समय तथा पूर्ण विराम से कम समय तक रुकने का संकेत मिले तो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। तो इसमें पहली स्थिति है संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में। उदाहरण, वह घर से निकला, बाजार गया और किताबें खरीद कर लाया। तो यहां दो समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरी स्थिति है मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त विपरीत अर्थ वाले उपवाक्यों के बीच में। उदाहरण, मैं यहां आना चाहता हूं, तुम जाना चाहते हो। सज्जन सज्जनता नहीं छोड़ते, दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ते। तो यहां दो विपरीत अर्थ वाले उपवाक्यों के मध्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम अगले विराम चिन्ह जिसका नाम है उपविराम उसके बारे में जान लेते हैं। संवाद या शीर्षक में उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहला उदाहरण है शीर्षक में विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहां विज्ञान के बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संवाद में रमेश तुम अब तक कहां थे। तो यहां रमेश के बाद उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम योजक अथवा विभाजक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। तुलना करते समय समस्त पद के मध्य शब्दों की पुनरावृत्ति में या युग्म शब्दों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहली स्थिति है तुलनात्मक शब्द अर्थात सा, सी, से के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम सा पुत्र, फूल सी कोमल। तो यहां सा और सी से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरी स्थिति है द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य में। उदाहरण, दिन रात, भाई बहन। तो यहां इन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। शब्दों की पुनरावृत्ति में, तो जब एक ही शब्द दो बार आए उनकी पुनरावृत्ति हो तो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, जल्दी जल्दी, साफ साफ। तो इन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न युग्म शब्दों के मध्य में। उदाहरण, भीड़ भाड़, चाय वाय। तो चलिए अब हम अगले विराम चिन्ह जिसका नाम है निर्देशक चिन्ह उसके बारे में जान लेते हैं। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। तो पहली स्थिति है संवाद में नाम के पश्चात। उदाहरण, रमेश कहो क्या हाल है। तो यहां रमेश के पश्चात निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरी स्थिति है किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करने से पूर्व। उदाहरण,
गांधी जी ने कहा था आराम हराम है, तो यहाँ कथन से पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तीसरी स्थिति है किसी पंक्ति, अंश अथवा अवतरण के लेखक या कवि के नाम से पूर्व। उदाहरण उद्धो, तुम हो अति बड़भागी। सूरदास, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ सूरदास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पहले निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। किसी वस्तु का विवरण देने या किसी कथन की व्याख्या करने अथवा वाक्यांशों के विषय में कुछ निर्देश, सूचना इत्यादि देने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहली स्थिति है किसी भी विषय का विवरण देने के लिए। उदाहरण क्रिया दो प्रकार की होती है, तो यहाँ क्रिया का विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का यहाँ प्रयोग किया गया है। दूसरा है निर्देश देने के लिए। उदाहरण इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो यहाँ निर्देश देने के लिए इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसके बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या और संदेहात्मक स्थितियों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है प्रश्नवाचक शब्दों के साथ। उदाहरण तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरी स्थिति है संदेहात्मक स्थिति में। उदाहरण शायद वे आ चुके होंगे, तो इस वाक्य में संदेह की स्थिति है कि जो आदमी है वे आए हैं या नहीं है, इसीलिए यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, भय, घृणा जैसे मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। तो वे स्थिति हैं, पहला है विस्मयादि बोधक पदों के अंत में। उदाहरण शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, कितना सुंदर फूल खिला है। तो यहाँ विस्मयादि बोधक पद हैं शाबाश और वाह। तो इन पदों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरी स्थिति है अपने से बड़े को सादर संबोधित करते हुए। उदाहरण हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। तीसरी स्थिति है वाक्य में शुभकामनाएं प्रकट करने के लिए। उदाहरण सदा सुखी रहो। तो चलिए अब हम अगले विराम चिन्ह जिसका नाम है उद्धरण या अवतरण चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो चलिए पहले हम इकहरा उद्धरण चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम अथवा पुस्तक का नाम लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हरिवंश राय बच्चन छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो यहाँ कवि का नाम इकहरे उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो यहाँ कवि का जो उपनाम है निराला, उसे इकहरा उद्धरण चिन्ह के मध्य में लिखा गया है। वह रामायण पढ़ रहा है, तो यहाँ रामायण जो है वो ग्रंथ का नाम है जिसे इकहरे उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा गया है। दूसरी स्थिति वाक्य में किसी महत्वपूर्ण शब्द को उभारने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, तो यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है क्रिया विशेषण जिसे इकहरा उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा गया है। तीसरी स्थिति कहावतों को लिखते समय भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण यह तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई, तो यहाँ कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा जिसे इकहरा उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा गया है। दोहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह किसी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन अथवा
किसी महापुरुष के वचन को लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम ने कहा कल वह विद्यालय नहीं आएगा, तो यहाँ राम के द्वारा कहे गए वचन को उसी प्रकार लिखने के लिए उसे दोहरा उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा गया है। गांधी जी ने कहा आराम हराम है, तो यहाँ गांधी जी के द्वारा कहे गए कथन को दोहरा उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा गया है। अगला विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहली स्थिति है संवादों में भाव और संकेत प्रकट करने के लिए। उदाहरण, सवार मुस्कुराते हुए धन्यवाद, तो यहाँ मुस्कुराने के भाव को कोष्टक चिन्ह के बीच में लिखा गया है। दूसरी स्थिति है किसी शब्द के स्पष्टीकरण हेतु। उदाहरण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तो यहाँ नेताजी शब्द के स्पष्टीकरण हेतु सुभाष चंद्र बोस को यहाँ कोष्टक चिन्ह के बीच में लिखा गया है। अगला विराम चिन्ह है संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, क्री, प्री और ओ, तो यहाँ इन तीनों वर्णों के मध्य में संक्षेप सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसका विस्तार में रूप है कृपया पृष्ठ उलटिए। डॉक्टर शब्द, जिसका संक्षेप में डा और उसके बाद यहाँ संक्षेप सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम जो आखिरी विराम चिन्ह है, जिसका नाम है हंसपद अथवा त्रुटिपूरक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। जब लिखने के दौरान कोई शब्द अथवा अंश छूट जाए तो छूटे हुए स्थान पर त्रुटिपूरक चिन्ह या हंसपद लगाकर उस शब्द अथवा अंश को ऊपर लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ इस वाक्य में भारत के ये अंश जो है वो छूट गया है, तो इसे पूरा करने के लिए यहाँ हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इसे लगाकर ऊपर में भारत के इसे लिखकर इस वाक्य को पूर्ण कर दिया गया है। दूसरा उदाहरण, मानव जीवन में कर्म ही प्रधान है, तो यहाँ इस वाक्य में जो छूटा हुआ अंश है वो है कर्म, तो यहाँ हंसपद चिन्ह लगाकर कर्म शब्द को ऊपर लिखकर इस वाक्य को पूर्ण कर दिया गया है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो देखने के पश्चात विराम चिन्ह को लेकर जो शंकाएं थी शायद वो अब दूर हो गई होंगी। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।